एंड बिलीफ, ज्ञान, विवेक और विश्वास धारणा का अर्थ। तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि नॉलेज क्या होता है, रीजन क्या होता है, बिलीफ क्या होता है, और इनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। और फिर हम ये भी जानेंगे कि जब एज ए टीचर क्लासरूम में हम ये चीज़ें हैं, इनको किस तरह से हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से हम अपनी क्लास को और ज़्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं, इफ़ेक्टिव बना सकते हैं क्लासरूम टीचिंग को। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नॉलेज की बात करते हैं, ज्ञान क्या होता है। तो जैसे नॉलेज जो ये वर्ड है, इससे ही हमें पता चल रहा है कि नॉलेज मीन्स टू नो, ज्ञान का अर्थ जानने से है। नॉलेज मीन्स टू नो, ज्ञान का अर्थ जानने से है। इट इज रिलेटेड टू द इंटेलेक्चुअल डोमेन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, कि इसका संबंध मानवीय व्यवहार के बौद्धिक क्षेत्र से है। तो नॉलेज है, इसका संबंध हमारे किस है, इंटेलेक्चुअल डोमेन से है, हमारे बौद्धिक क्षेत्र से है, क्योंकि ज्ञान का संबंध किससे है, बुद्धि से है। इट इंक्लूड्स ऑल विच अ पर्सन नो एंड बिलीव्स टू बी ट्रू। इसमें वह सब शामिल है जो एक व्यक्ति जानता है और सच होने का विश्वास करता है, कि हाँ, उसके बारे में उसको पता है और ये विश्वास करता है कि वो चीज़ें बिल्कुल ठीक है। कि जैसे हम लेते हैं हमारे एक नॉर्मल एक उदाहरण लेते हैं कि जैसे सूरज पूरब से उगता है, पश्चिम में ढलता है। तो ये सब जानते हैं और हमारा विश्वास है कि जो ये चीज़ प्रक्रिया हो रही है बिल्कुल ठीक है। तो इट इंक्लूड्स ऑल विच अ पर्सन नोस एंड बिलीव्स टू बी ट्रू। नॉलेज इज जस्टिफाइड ट्रू बिलीव, कि ज्ञान क्या है, एक न्याय संगत सच्चा विश्वास, एक सच्चा विश्वास जो जस्टिफाइड है, जो ट्रू है। तो जैसे मैंने अभी आपको बोला कि सूरज जो है पूरब से निकलता है, पश्चिम में ढलता है, तो ये जस्टिफाइड ट्रू है। तो इसलिए नॉलेज इज अ जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ, ज्ञान एक न्याय संगत सच्चा विश्वास है। इट इज अ काइंड ऑफ बिलीफ दैट इज सपोर्टेड बाय फैक्ट्स एंड ट्रूथ, कि यह एक तरह का विश्वास है जो तथ्यों और सच्चाइयों पर आधारित होता है। कि जो नॉलेज है एक तरह का क्या है, बिलीफ है, जो किस पर बेस्ड होता है, फैक्ट्स पर और ट्रूथ पर। कि अगर हम कहते हैं कि सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम में ढलता है, ठीक है, तो ये जो है, ये ऐसा नहीं कि किसी ने अपने तरफ से बोल दिया तो हमने विश्वास कर लिया। ये क्या है, एक जस्टिफाइड ट्रू है, ये फैक्ट्स पे आधारित है, ये सच्चाई पे आधारित है। तो इट इज अ काइंड ऑफ बिलीफ दैट इज सपोर्टेड बाय फैक्ट्स एंड ट्रूथ। यह एक तरह का विश्वास है जो तथ्यों और सच्चाइयों पर आधारित है। नॉलेज, ठीक है। नॉलेज इज अ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड विच कैन बी फिजिकल, बायोलॉजिकल, सोशल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। कि ज्ञान इस दुनिया की मानवीय समझ है, इस दुनिया के बारे में हमारी जो अपनी समझ है, ये समझ हमारी भौतिक हो सकती है, इट कैन बी फिजिकल, ये बायोलॉजिकल जैविक हो सकती है, सोशल हो सकती है, सामाजिक मानसिक हो सकती है, मेंटल एंड आध्यात्मिक स्पिरिचुअल। तो नॉलेज क्या है, इस दुनिया के बारे में हमारी जो अपनी समझ है, अलग अलग क्षेत्र की जो हमारी समझ है, उसको भी हम नॉलेज कह सकते हैं। इट इज अ जस्टिफाइड ट्रूथ। Knowledge is the understanding of something, such as facts, information, skills which are acquired through experience or education। कि ज्ञान किसी चीज की समझ है। जैसे हमने बात की कि चाहे ये फिजिकल हो सकता है, सोशल हो सकता है, भौतिक, जैविक, सामाजिक, एक किसी चीज की समझ है। जैसे तथ्य, सूचना, कौशल जो अनुभव या शिक्षा के माध्यम से हासिल होते हैं। और हमारी जो समझ है, ये हमें किस तरह से प्राप्त होती है, ये हमें हमारे एक्सपीरियंस से, अनुभव से प्राप्त होती है, हमारी एजुकेशन से, हमारी शिक्षा से ये चीजें, ये ज्ञान हमें प्राप्त होता है। और एग्जाम्पल जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि द सन राइजेस इन द ईस्ट is the knowledge or true belief which is supported by the facts which is arrived at through daily observation by millions of people। कि सूर्य पूर्व से उगता है, यह ज्ञान या सच्चा विश्वास है जो तथ्यों पर आधारित है, जो लाखों लोगों द्वारा दैनिक अवलोकन के माध्यम से आता है, हमें पता चला। अब नीड ऑफ नॉलेज, ज्ञान की आवश्यकता क्यों है। तो अगर हम इस एक दुनिया में रहें कि हमें उसके बारे में, आसपास के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, तो आप सोच के देखो कि हमारी ज़िंदगी कैसी होगी जब हम जिस जगह रह रहे हैं, जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, हम जिस कंट्री में रह रहे हैं, हमें किसी चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता। तो किस किस तरह की हमारी लाइफ हो सकती है। तो नीड ऑफ नॉलेज, ज्ञान की आवश्यकता क्या है।
फॉर कम्युनिकेशन, संवाद हेतु, हमें एक दूसरे से बात करने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए हमें नॉलेज जरूरी है। फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम, अब हम दुनिया में रह रहे हैं तो दुनिया में बहुत तरह की समस्याएं हैं और इन समस्याओं को डेली हम फेस करते हैं। तो अपनी जीवन संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए भी हमें ज्ञान का होना हमारे पास बहुत जरूरी है। तो दूसरों से बातचीत करने के लिए ज्ञान, क्योंकि हर बातचीत का आधार अगर देखें कहीं ना कहीं ज्ञान होता है। हम अक्सर ऐसे ही लोगों से अगर हम बात करते हैं कि बात जब हम करते हैं तो एक है कि कम्युनिकेशन के लिए नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। बिना कम्युनिकेशन के, बिना नॉलेज के हम किसी के साथ इतना जो कम्युनिकेशन करेंगे भी तो कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं हो सकता। और इसके अलावा सबने जीवन एक ऐसे हम जिंदगी जी रहे हैं जिसमें हर रोज कोई ना कोई समस्या आती है। तो समस्या के समाधान के लिए भी हमें ज्ञान की आवश्यकता है। फॉर डिसीजन मेकिंग, निर्णय निर्माण हेतु भी ज्ञान जीवन में बहुत बार अलग अलग समय पे हमें इस स्टेज पे होते हैं कि हमें निर्णय लेने पड़ते हैं जीवन से संबंधित, तो उसके लिए में ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। नेचर ऑफ नॉलेज, ज्ञान की प्रकृति क्या है? नॉलेज इज डायनेमिक इन नेचर, ज्ञान की प्रकृति गतिशील है, परिवर्तनशील है। आज जो सही है वो जरूरी नहीं कि आगे भी सही होगा। कि अगर मैं कहता हूँ कि आज जो है रामनाथ कोविंद हमारे राष्ट्रपति हैं तो एक ज्ञान है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ज्ञान की प्रकृति गतिशील है। आगे भी ये चीज़ सच हो 5 साल बाद, 10 साल बाद, तो ये जरूरी नहीं। तो ज्ञान की जो प्रकृति है गतिशील है, इसमें भी हमेशा समय के साथ परिवर्तन आता रहता है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि हम देखते हैं कि अलग अलग जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बुक भी आती हैं तो अक्सर हम अगर एक नया एडिशन लेते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस मिलता है। कुछ चीज़ें वही रहती हैं लेकिन कुछ चीज़ें बदल जाती हैं। नॉलेज इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ज्ञान के विभिन्न प्रकार हैं। काफ़ी लोग मानते हैं कि ज्ञान जो है, ज्ञान का सोर्स, नॉलेज का सोर्स बुद्धि है, हमारा माइंड है। तो बहुत लोगों का मानना है कि सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज, की ज्ञान का जो सोर्स है वो हमारी इंद्रियां हैं। नॉलेज इज क्यूमुलेटिव, ज्ञान संचयी होता है और जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है, हस्तांतरण होता है। हमारे अपने जो पूर्वज हैं उन्होंने अपना ज्ञान हमें दिया और हम आगे आने वाली पीढ़ियों को चीज़ें बताएंगे। तो नॉलेज इज क्यूमुलेटिव, ज्ञान संचयी होता है। नॉलेज इज अ मीन्स ऑफ अटेनिंग ट्रूथ, ज्ञान सत्य को प्राप्त करने का एक साधन है। कि सत्य को प्राप्त करना है, सत्य को जानना है, तो उसके लिए ज्ञान का होना आवश्यक है। रीजन, अब हम बात करते हैं, विवेक की बात करते हैं। तो बुद्धि और विवेक, तो अगर हम विवेक की बात करते हैं, रीजन की बात करते हैं, इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो इसका स्तर बुद्धि से अलग होता है। भगवान ने हम बात करते हैं कि दिमाग तो सबको दिया है, हर किसी के पास दिमाग है, लेकिन वो चीज़ हमारे ऊपर होती है कि हम अपने दिमाग का किस तरह से यूज कर रहे हैं। तो हमारा जो विवेक होता है, हमारा जो रीजन होता है, वो हमारी बुद्धि को कंट्रोल करता है, हमारे दिमाग को कंट्रोल करता है, दिमाग को चलाता है। तो इसलिए आप देखोगे कि भगवान ने हर किसी को दिमाग दिया है, लेकिन ह्यूमन बीइंग पे डिपेंड करता है कि वो उसको किस तरह से यूज कर रहा है। कई बार आपने देखा होगा आपके आस पड़ोस में, आपकी क्लास में आपको किसी तरह की कोई समस्या होती है, तो उसका समाधान ढूंढने के लिए आप हर किसी के पास नहीं जाते, आप उनमें से देखते हो कि हाँ किसके पास जाएं जिसके पास काबिलियत है। तो ऐसे क्लास में, सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समझदार, क्योंकि उनका अपनी बुद्धि पे पूरा कंट्रोल होता है, उनका विवेक बहुत अच्छा होता है। तो बुद्धि हर किसी के पास होती है, लेकिन विवेक अपनी उस बुद्धि को कंट्रोल में रखता है। तो इसलिए रीजन का क्या महत्व है? विवेक। तो द रीजन इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग दैट नीड्स अ वेल ऑर्गेनाइज्ड ब्रेन। कि जो रीजन है, विवेक है, एक हाईएस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग है और इसके लिए एक वेल मैनेज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड ब्रेन का होना बहुत जरूरी है। विवेक सोच का उत्तम रूप है जो एक सुव्यवस्थित मस्तिष्क की आवश्यकता है, जिसके लिए इट इज द मदर ऑफ नॉलेज, ये ज्ञान का जननी है। नॉलेज अटेंड थ्रू सेंसेस इज इनकम्प्लीट, यह ज्ञान की जननी है। इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान अधूरा है, क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से हमें बहुत कुछ पता चलता है, हम सुनकर, देखकर, लेकिन जब वो चीजें हमारे माइंड में आती है तो हमारा जो विवेक है वो हमें बताता है कि क्या सही है क्या गलत है।
तो ये जो सोचने की काबिलियत, जो क्षमता है, हमारा विवेक हमें देता है। ज्ञान तो है, कई बार सुनी सुनाई बातें भी ठीक नहीं होती, देखी दिखाई बातें भी गलत हो सकती है, लेकिन हमारा विवेक है वो हमारी बुद्धि को कंट्रोल करता है। ये बताता है कि जो भी चीजें हमारे माइंड तक पहुंचती है, तो जैसे हम देखते हैं कि आप चाय पीते हैं तो चाय को कप में डालने से पहले छन्नी में छानते हैं, तब अच्छी चाय कप में आती है, साफ चाय। तो उसी तरह से जब दिमाग में बहुत सारी बातें देख कर, इंद्रियों के माध्यम से जब हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ कमी हो सकती है, तो हमारा जो बुद्धि है, हमारी जो विवेक है, हमें बताता है क्या सही है क्या नहीं। तो यह ज्ञान की जननी है, इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान इसके बिना अधूरा है। इट इज द सोर्स ऑफ रियल नॉलेज, कि यह वास्तविक ज्ञान का स्रोत है। इट इज ओनली एक्सेप्ट दोज थिंग फॉर विच प्रूफ कैन बी गिवन, यह केवल उन्हीं चीजों को स्वीकार करता है, जैसे मैंने आपको चाय पत्ती का एग्जांपल दिया था, कि यह केवल उन्हीं चीजों को स्वीकार करता है जिनके लिए प्रमाण दिया जा सकता है, हर बात को नहीं। आपने देखा होगा कि जैसे व्हाट्सएप पे हम देखते हैं कि कोई भी र्यूमर्स किस तरह से फैलते हैं, कोई मैसेज किसी के पास आता है और इंसान बिना देखे सोचे समझे किसी दूसरे को फॉरवर्ड कर देता है। लेकिन अगर एक समझदार इंसान है जो अपने विवेक का यूज करता है, तो वो पहले इस चीज को आइडेंटिफाई करता है, देखता है कि जो भी मैसेज आया क्या वो सही है, कहीं उसमें कोई गलती तो नहीं है। तो उस चीज को आइडेंटिफाई करके ही वो आगे फॉरवर्ड करना है ना करना है, इस पे वो निर्णय लेता है। तो ये केवल उन्हीं चीजों को स्वीकार करता है जिनके लिए प्रमाण दिया जा सकता है। इट डिपेंड्स ऑन लॉजिक, यह तर्क पर निर्भर करता है। इमेज में जैसे आप देख रहे हैं कि एक बैलेंस, आप एक तराजू देख रहे हैं जो बिल्कुल बैलेंस है, तो जो हमारा विवेक है बुद्धि को कंट्रोल करता है, बैलेंस करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीजन, विवेक जो बुद्धि है इसकी विशेषताएं। द रीजन इज अ टूल टू अंडरस्टैंड डिफरेंट इवेंट्स, फिनोमिना एंड कंसेप्ट, कि विवेक विभिन्न घटनाओं और अवधारणाओं को, दो बार घटनाएं हो गई, घटनाओं और अवधारणाओं को समझने का एक उपकरण है। अपने बुद्धि के विवेक के माध्यम से हम चीजों के सही हम सही चीजों को समझते हैं, हम वास्तविक चीजों को हम समझ सकते हैं। द रीजन इज द सोर्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान का स्रोत है हमारा विवेक। इट इज ऑर्गेनाइज एंड पर्पजफुल, यह व्यवस्थित है और उद्देश्यपूर्ण है। रीजन ओनली एक्सेप्ट थिंग्स फॉर विच प्रूफ कैन बी गिवन, यह केवल उन्हीं चीजों को स्वीकार करता है जिनके लिए प्रमाण दिया जा सकता है। तो अब हम बिलीफ की बात करते हैं, धारणा विश्वास की बात करते हैं। तो अब बिलीफ क्या है? बिलीफ is an acknowledgement that certain things are true, but it may be beyond the capacity of human being to prove their truth। कि विश्वास क्या है? एक मान्यता है। जैसे हमने नॉलेज की बात की तो एक सर्टिफाइड ट्रूथ है नॉलेज, लेकिन अगर हम बिलीफ की बात करते हैं तो विश्वास एक मान्यता है कि कुछ चीजें सत्य होती हैं और हो सकती हैं, लेकिन यह मनुष्य की क्षमता से परे हो सकता है कि वह अपनी सच्चाई साबित करे। तो जो बिलीफ है जरूरी नहीं कि वो सच हो, वो सर्टिफाइड ट्रूथ हो बिलीफ। हम उसको हमारे लिए, इंडिविजुअल के लिए वो सही हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो चीजें सबके लिए ही सही हो। तो कई बार जो बिलीफ है हमारी अपनी धारणा हो सकती है किसी भी चीज को लेके, ये जरूरी नहीं कि जो हमारे लिए सही हो सबके लिए सही हो। तो ये जो बिलीफ है ये सर्टिफाइड ट्रूथ नहीं होता। अब बिलीफ इज एन एज्यूम ट्रूथ, कि विश्वास एक मान्य सत्य है जो हमने मान लिया है। इट इज अ मेंटल एटीट्यूड दैट समथिंग इज ट्रू, ये हम मानसिक दृष्टिकोण है कि कुछ सच है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिलीफ, धारणा विश्वास की विशेषताएं। बिलीफ इज अ पर्सनल एंड प्राइमरी सब्जेक्टिव फीलिंग एंड एक्सपेक्टेशन, की विश्वास व्यक्तिगत हो सकता है, व्यक्तिपरक भावना हो सकती है और अपेक्षा हो सकती है। ये व्यक्ति पर्सन टू पर्सन ये अलग चीजें हो सकती हैं। हमारे यहाँ पे हम देखते हैं एक इंडिया मल्टी कल्चर कंट्री है, हर कम्युनिटी का, हर सोसाइटी का, हर इंडिविजुअल का अपना एक अलग बिलीफ है, हर किसी का बिलीफ दूसरों से अलग है। तो ये जो बिलीफ है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल अलग हो सकता है। इट कैन बी वेरीफाइड और इट कैन बी बियॉन्ड वेरिफिकेशन, यह सत्यापित किया जा सकता है, प्रमाणित हो सकता है, और ये सत्य से परे भी हो सकता है।
It does not provide justification or explanation but accept a given statement is true. जैसे हम धार्मिक विषयों को ले लेते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं हम सोसाइटी में देखते हैं कि यह उचित या स्पष्टीकरण प्रदान नहीं करती, लेकिन इसमें यह है कि कोई भी चीज हम उसको बिना सोचे हम कहते हैं कि हम उसको स्वीकार कर लेते हैं, और ये जरूरी नहीं कि उसके पीछे फैक्ट हो, ट्रूथ हो, लेकिन फिर भी हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। बिलीफ डजंट डिमांड प्रूफ, कि विश्वास प्रमाण की मांग नहीं करता, विश्वास है जो हम अज्यूम कर लेते हैं, हम मान लेते हैं। Belief is often led by intuitions or emotions. It is therefore quite unsystematic and no logic may be involved. कि विश्वास अक्सर अंतर्ज्ञान या भावनाओं के कारण होता है। कई बार हमारी भावनाएं होती हैं, एक दूसरे से हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं, वो चाहे कोई रिलीजियस अथॉरिटी हो सकता है, वो कोई इंडिविजुअल हो सकता है। तो जब हमारी भावनाएं उनसे जुड़ी होती है तो उस भावनाओं के आधार पर ही हम बिना सोचे समझे, बिना किसी फैक्ट के हम उसको सच मानना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारी अपनी धारणा होती है कि जिसमें फैक्ट नहीं होता, सिर्फ भावनाओं के, इंट्यूशंस, फीलिंग्स के बेस पर ही हम किसी को चीज़ों को सही मान लेते हैं। इसलिए यह काफ़ी अनिश्चित है और इसमें कोई तर्क शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि भावनाओं में कोई तर्क नहीं होता। Belief involves the truth that we believe to be true टू आवर सेल्फ फ्रॉम अ कॉग्निटिव पॉइंट ऑफ व्यू, कि विश्वास में वो सच्चाई शामिल है जो संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से स्वयं के लिए हम सच मानते हैं। कि विश्वास क्या एक ऐसी है, जैसे हमने कहा कि इंडिविजुअल है, पर्सन टू पर्सन अलग है, तो हमारे लिए हम उसको अपने संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से खुद के लिए हम उसको सही मानते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो दूसरों के लिए भी सही हो। अब एक प्रश्न हमारे सामने आता है कि अब इसको हम किस तरह से क्लासरूम में, हम किस तरह से इसको बिलीफ है, किस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि जब बच्चे क्लासरूम में आते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं, तो उनके अपने बिलीफ होते हैं। कई बार हम देखते हैं कि जो बच्चे आते हैं हमसे, जो छोटे बच्चे क्लास में आते हैं, तो वो कहते हैं कि बच्चों का अपना बिलीफ होता है। कई बार बिलीफ होता है भूत होते हैं, नहीं होते इस चीज़ को लेके। कई बार बिलीफ होता है कि हमें तो भगवान ने बनाया है। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे बिलीफ होते हैं जो किसी फैक्ट पे बेस नहीं होते, लेकिन उनके अपने पेरेंट्स ने, उनके सोसाइटी ने उनको बताया होता है, तो उस चीज़ को मानते हैं। अब एज ए टीचर हमारा क्या काम है कि अगर हम देखते हैं कि बच्चे का जो बिलीफ है वो सही नहीं है, तो हम हमें हमें बच्चों को ये नहीं बताना कि तुम जो बोलते हो वो गलत है। हमें गलत की बात ही नहीं करनी। हमें क्या करना है कि हमें बच्चे के सामने, हमें ये बच्चों को बिल्कुल इस चीज की भनक नहीं रहनी कि जो बच्चा कह रहा है वो गलत है। हमें क्या करना है कि हमें बच्चों को उसके पीछे का हमें एक ट्रूथ बताना है कि फैक्ट क्या है। बच्चे की जो धारणा है उसको भी हमें जिक्र करना है, प्लस उसके पीछे का जो फैक्ट है, जो सच्चाई है, वो भी हमें बच्चों के सामने रखनी है। अब बच्चा दोनों चीजों को देखेगा, समझेगा, और फिर बच्चा ये चीज डिसाइड करेगा कि क्या वास्तविक सच क्या है। तो हमें बच्चे को बिलीफ को नहीं कहना कि नहीं तुम्हारा जो बिलीफ है गलत है, हमें इस पर बात ही नहीं करनी। हमें सिर्फ क्या करना है, बच्चे को सच्चाई से, हमें उसको सच्चाई के बारे में बताना है, जो भी चीजें हमें फैक्ट्स के बारे में बताना है। तो एक एक टाइम हम बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे बच्चा जब बड़ा होता है, उसको एजुकेशन मिलती रहती है, तो उसकी जो अपनी जो परिवार से संबंधित, जो उसको बचपन में सोसाइटी में उसने जो कुछ चीजें, जो धारणा थी, धीरे धीरे जब फैक्ट उसके सामने आने लगते हैं, तो उसको लगता है कि नहीं, वो चीजें कहीं ना कहीं ठीक नहीं थी। तो एज ए टीचर हमें चीज को पॉजिटिव लेना है, और बच्चे का अगर बिलीफ हमें लगता है कि गलत है, तो हमें उसको गलत नहीं बोलना, बल्कि हमें उसको सही चीजें बतानी है। और फिर हम विवेक की बात करते हैं। तो विवेक की हम अगर नॉलेज की बात करते हैं, तो एक टीचर का नॉलेजेबल होना बहुत जरूरी है। और हम क्योंकि आपकी नॉलेज ही सोसाइटी में आपकी पहचान, बच्चों के बीच में उसके द्वारा आपकी पहचान होती है। तो एक टीचर का अपने विषयों पे जितना ज्ञान होगा, उतना उसके लिए अच्छा है। विवेक की बात करते हैं तो अक्सर हम देखते हैं हमारी क्लासरूम में इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, अलग अलग नेचर के बच्चे होते हैं। तो ऐसे में टीचर्स को अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखकर, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखकर सभी बच्चों को ध्यान से समझना चाहिए, और जो भी निर्णय ले बच्चों के बारे में, बच्चों की समस्याओं के बारे में, अपने टीचिंग मेथड्स के बारे में जो भी चीज़ें लें, हमेशा सोच समझ के लें। और बच्चों को जो भी बताए, जो भी समझाए, सोच समझ कर चीज़ों को, क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। और और अपने क्लासरूम का जो एक एनवायरनमेंट है उसको अच्छे से अच्छा करें, ताकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव हो सके। तो टीचर के लिए अगर हम बात करें, क्लासरूम से रिलेट करें, तो नॉलेज जरूरी है, विवेक का होना बहुत जरूरी है।
और अगर हम, क्योंकि विवेक के माध्यम से ही अगर आप अपने माइंड पे कंट्रोल कर सकते हैं, अपने बच्चों को समझ सकते हैं, उनके बारे में आप अच्छे निर्णय ले सकते हैं, अच्छी चीज़ें उनको बता सकते हैं, समझा सकते हैं। और बिलीफ की बात है तो बच्चा, जो भी बच्चे का अपना बिलीफ है, अगर उसका बिलीफ अगर लगता है कि नहीं वो किसी गलत चीज़ को मान के बैठा है, तो हमें उसको गलत नहीं बताना है, बल्कि हमें उसको सही चीज़ों से हमें उसको परिचित करवाना है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम एक नई वीडियो के साथ आएंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।